हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सारा क्वेश्चन जो रहेगा हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम आसान ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप लोग को डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। तो सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। ये जो श्रृंखला दिया गया है इसमें अगला संख्या क्या होगा, मतलब यहाँ प्रश्नवाचक जो चिन्ह है यहाँ पे क्या होगा, यही अगला संख्या पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसमें देखिए कैसे बनाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो जिस प्रकार से आप 3 से क्या कर दिया 6 लिख दिया, फिर 6 से 5, फिर 5 से 20, 20 से 27, कुछ ना कुछ करके इस सभी के बीच को रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ ये सभी के बीच रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ ये सभी के बीच रिलेशन होगा। वही रिलेशन फॉलो करके हमको आगे का यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा वो निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। 3 से क्या किया 5 लिख दिया, 2 जोड़ दिया ना, ठीक है। तो क्या किया है 3 से 5 कर दिया, 2 बढ़ाया है। फिर एगो को छोड़ के 5 से 7 कर दिया है, 2 बढ़ा के। मतलब एगो को छोड़ते जाते हैं और आगे चलते हैं तो 2 का अंतर आता है ना। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, फिर 2 बढ़ा है एक को छोड़ के। लेकिन इसके बाद क्या होगा 9 के बाद 11, एक छोड़ के 9 के बाद ये यहाँ पे कुछ आएगा, उसके बाद 11 आएगा। लेकिन इस नंबर से हमको कोई मतलब ही नहीं है, हमको चाहिए ये नंबर, ठीक है। ये तो उसके बाद का भी निकल गया जो कि हमको नहीं चाहिए है, ठीक है। इसमें से तो कोई काम नहीं बना, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं इस 11 से। चलिए वो गोली मारते हैं। चलिए अब हमको निकालते हैं। चलिए इस समझ में आ गया। एक एक कांतर से इसको लिखे हुए रहने देते हैं, ठीक है। 11 हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको निकालना है यहाँ का मान। तो कैसे निकलेगा आप देखिए। अच्छा यहाँ पे क्या है 3 है, हमको 6 कैसे लिखा ये देखना है। अच्छा 3 है इससे पहले, तो 3 से 1 कम कितना होता है 2, और दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ना। आगे भी देखते हैं। यहाँ पे कितना है 5 है, 5 से कम कितना होता है 4, दोनों को गुना कर देंगे 5 को 20 भी आ गया। उसी प्रकार से यहाँ 7 है, 7 से कम कितना होता है 6, और 6 सत्ते 42, यहाँ 42 भी है ना। तो सेम उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 से 1 कम कितना होता है 8, दोनों को गुना करेंगे 9 8 72, कितना 9 8 72, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 72। कोई ऑप्शन में है 72, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में है 72। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 72। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। आसान तरीका बताए हैं, बस आप लोग को सोचना है। बस हम ये यहाँ पे करते हैं, देखिए बना तो डायरेक्ट भी सकते हैं, ठीक है, या फिर पहले से हम सोच के आ भी सकते हैं। लेकिन है कि यहाँ पे किस प्रकार से सोच सकते हैं आप लोग भी उस प्रकार से सोच के आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। बस रीजनिंग में बस सोचना ही रहता है, मेन है जितना आप अच्छा सोच सकते हैं उतना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यदि 3 स्टार 4 को 10 लिखते हैं, 5 स्टार 8 को 18 लिखते हैं, तो 7 स्टार 7 को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो फिर इसमें भी वही पैटर्न हमको देखना है कि 3 स्टार 4 को कैसे 10 लिख सकता है, ठीक है। तो 3 स्टार 4 को 10 लिखा, आखिर किया क्या है। तो एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे ये दिख रहा है, देखिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। पहला अगर समझ गए दूसरा भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना था 3 था कितना 3, इसका 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, अखरा में ये वाला जोड़ देंगे 6 4 10, तो वही यहाँ भी लिखा हुआ है ना, वही चीज़ मेरा यहाँ लिखा हुआ है। चलिए यही अप्लाई करते हैं आगे भी। यहाँ कितना है 5, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना तो 10 हो जाएगा, ओकरा में बाद वाला जोड़ देंगे 10 8 18, देखिए यहाँ भी 18 है। सेम उसी प्रकार से इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 7 दूना 14, ओकरा में ये वाला 4 7 जोड़ देंगे 14 7 21, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है।
दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। ये जो श्रृंखला हमको दिया गया है ये, तो कुछ सब में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, उस सभी में से एक ऐसा होगा जो कि उस रिलेशन को फॉलो नहीं करता, वो गलत होगा। जैसे कि मानिए हम दे दी 2, 4, 6, 9, 8, ठीक है, इस प्रकार से नहीं 10। तो इसमें हम बोलेंगे गलत संख्या क्या है, तो आप बोलिएगा। इसमें तो तुरंत चुन ले सकते हैं कि 9 है गलत, 9 की जगह 9 नहीं 8 होना चाहिए। क्या है कि सब में देखिए 2 2 बढ़ा है, या फिर सब में कितना बढ़ा है, यहाँ भी 2 बढ़ा है, यहाँ भी 4 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद यहाँ क्या ना 8 होना चाहिए, तभी तो उस यहाँ पे अगर 8 कर देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये 10 हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, तो सब के बीच सही रिलेशन हो जाएगा। तो यहीं पे 9 नहीं, यहाँ पे 10 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 होना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, क्या गलत है, क्या सही है, वही हमको गलत निकालना है कि सब में से चुन के निकालेंगे गलत कौन सा है। तो चलिए निकालते हैं। 7 से क्या किया, 10 कर दिया ना, 7 से 10 किया, 3 बढ़ाया, कितना 7 से 10 3 बढ़ाया, फिर 10 से 12 2 बढ़ा, फिर 12 से 14 फिर 2 बढ़ा, फिर 17 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ना चाहिए, तो 21 फिर 3 नहीं, ऐसे नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा। तो देखते हैं। अच्छा 7 और 5 कितना होता है, 12, यहाँ पे कितना बढ़ा है 5, एगो को छोड़ दिए तो 5 बढ़ा है, 7 5 12, फिर 12 के बाद एगो को छोड़ देंगे तो अगला संख्या +5, 12 5 17 ना, एक को संख्या को छोड़ते हैं तो 5 5 बढ़ता है, तो 7 5 12, 12 5 17, 17 5, तो एगो को छोड़ 17 5, ये 22 होना चाहिए। चलिए 22 भी है, तो ये तो फॉलो हो गया। इसके बाद अगला संख्या हमको नहीं दिया है यहाँ पर का, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो फॉलो हुआ नहीं, कितना 5 बढ़ेगा, 5 2 नहीं, ठीक है। अब उसी में हम देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। 10 से कितना हो गया, 14, 4 बढ़ा है, कितना 4 बढ़ा है, और 14 से कितना 4 18, 14 से 4 बढ़ा के यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था 18, कितना होना चाहिए यहाँ पे 18 होना चाहिए। 18 अगर होगा, देखिए इसको काट के 18 हुआ तो 18 फिर 4 बढ़ाएंगे, 18 4 22, यहाँ पे 22 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 19 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे हमारा 18 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इस जगह पे हमारा 18 होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना, कितना होना चाहिए, तो 1 और 8 होना चाहिए। तो 19 क्या है इसमें गलत है, 19 क्या है गलत है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि गलत संख्या ज्ञात करें, तो गलत क्या है, 19 गलत है, 19 नहीं होना चाहिए, तो गलत ही चुनना था हमको, तो गलत चुन लिए, 19 हमारा गलत है, 19 नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे 18 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। इसमें तो ये गलत है लेकिन हमारे लिए ये सही है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा 3 नंबर क्वेश्चन भी। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए बी से लंबा है, ठीक है। ए क्या है, बी से लंबा है, अब बी जो है सी से लंबा है, डी बी और सी से लंबा है, डी जो है वो बी और सी दोनों से लंबा है। तो इनमें से सबसे नाटा मतलब सबसे छोटा सबसे नाटा कौन है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सबसे नाटा कौन है। देखिए ऐसे करके नहीं बनाएंगे हम लोग कि ए लंबा है बी से, इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन गलत करते हैं ऐसे बनाने से। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए जो लंबा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो नाटा है उसको नीचे लिखेंगे, उस प्रकार से करेंगे। तो बी से ए जो है बी से लंबा है, तो बी से लंबा है कौन, ए, तो ए ऊपर जाएगा, चल गया ऊपर आगे। बी जो है वो सी से लंबा है, ये जो बी है वो सी से लंबा है, देखिए सी से लंबा हो गया ना, बी सी से लंबा हो गया आगे। डी जो है बी और सी से लंबा है, अब डी जो है बी और सी से लंबा है, तो डी हमारा जो है किससे लंबा है, सी से भी लंबा है और बी से भी लंबा है। तो डी यहाँ भी आ सकता है और डी ऊपर में भी आ सकता है, दोनों जगह। मानिए यहाँ भी रहेगा तो यो बोलेंगे बी सी से लंबा है, ऐजा रहेगा तो यो, तब फिर भी बोलेंगे कि बी और सी से लंबा है, यही बोलेंगे। देखिए अब हमसे पूछता कि सबसे लंबा कौन है, तब तो दिक्कत हो जाता। हो सकता था कि डी भी होगा, क्योंकि डी का पोजीशन दो जगह मिल रहा है। लेकिन अगर पूछा है क्वेश्चन में सबसे नाटा कौन होगा, तो सबसे नाटा तो हमको दिखिए रहा है कि कौन है, सी है। सी क्या है, सबसे नीचे है, सबसे नाटा है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी में ही सी है तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है, ये अपना चैनल है आपका मैथ्स बाय मिलन।
मैथ्स मेकर बाय मिलन। तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन हो या मैथ का, ठीक है। एक दिन रीजनिंग का तो दूसरे दिन मैथ का क्वेश्चन अपलोड होता है, उसका सॉल्यूशन बेहतरीन बताते हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 1 फरवरी 2010 को सोमवार था। कब कब कब? 1 फरवरी 2010 को सोमवार था। कौन दिन था? सोमवार था। 4 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? पूछ रहा है 4 मार्च को। पहले ये देखना है कि 2010 में, अरे 210 नहीं, 2010 में कौन सा महीना लगेगा। 2010 में फरवरी का जो है क्या, फरवरी का कौन सा महीना लगेगा? 28 कि 29? 28वां महीना लगेगा कि 29वां? तो इसमें 4 से भाग साल में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा 4 से भाग नहीं, तो इसमें डायरेक्ट कितना का महीना लगेगा? 28वां महीना लगेगा फरवरी का। कितना महीना लगेगा? फरवरी का जो है 28वां महीना लगेगा। बात समझ में आ गया? तो 28 दिन का फरवरी होगा। हमको कहाँ जाना है? हमको 4 मार्च तक घुसना है। बोला कि 4 मार्च में कौन सा दिन होगा, हमको मार्च निकालना है, 4 मार्च निकालना है। तो कितना दिन आगे जाना है? चलिए इसको मिटा देते हैं। ये तो पता चल गया कि 28वां महीना लगेगा कि 29वां महीना लगेगा। चलिए कितना? 28वां। 1 फरवरी से मानिए हमको 28 तारीख में, 28वां महीना लगेगा, 28 तारीख में जाना है। तो 1 फरवरी से 28 तारीख तक कितना दिन हो गया? 1 फरवरी से 28 तारीख तक 27 दिन हो जाना है हमको, 27 दिन। अब ये महीना अगर 27 दिन चल गए तो फरवरी का महीना खत्म, प्लस हमको लेकिन 4 मार्च तक जाना है, तो अगर में 4 और जोड़ देंगे तो 27 4 कितना हो जाएगा? 31। 27 4 कितना हो जाएगा? 27 4 हमारा 31 हो जाएगा। अब टोटल दिन कितना हो गया? 31 दिन हुआ। हमको निकालना है कि आज मतलब आज अगर 31 फरवरी है तो आज से 31 दिन के बाद मतलब 4 मार्च को कौन सा दिन होगा? तो अगर हम क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग क्यों करते हैं? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 7 दिन के बाद जो होता है दिन रिपीट होता है। आज सोमवार है तो 7 दिन के बाद भी आज सोमवार ही होगा, ठीक है। भाग कर देंगे 7 चौके 28, 28 शेष कितना बचा? 3। तो देखिए 4 गो तो सेम रिपीट होगा लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया। अब मानिए सोमवार तो 4 गो अबे करेगा, ओकरा में 3 एक्स्ट्रा, तो सोमवार में 3 एक्स्ट्रा, तो एक मंगल, बुध और बृहस्पति। सोमवार में 3 एक्स्ट्रा कितना? बृहस्पति हो जाएगा। मतलब 4 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी हमारा था, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 4 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा? तो 4 मार्च 2010 को हमारा बृहस्पतिवार होगा, गुरुवार होगा। जो भी ऑप्शन हो टिक करेंगे, गुरुवार हो या बृहस्पतिवार हो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। तो आज हम लोग 5 क्वेश्चन किए, देख पा रहे होंगे आप लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का ज़बरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना